आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने टीनेजर के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर कर सकते हैं। आपको मेरी ऐप डाउनलोड करनी है जिससे आप अपने टीनेजर के साथ बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन एंड अफर्मेशंस को एंजॉय कर सकें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टीनेज प्रॉब्लम के साथ। भाई टीनेज के बारे में समझिए। टीनेज एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चा नहीं रहता, थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन वो इतना भी मैच्योर नहीं होता कि इसको फ्री छोड़ दिया जाए। तो टीनेज एक मेरी मर्जी वाली एज होती है जहां पर एक टीनेजर अपनी मर्जी से जिंदगी को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देता है और वो अपनी मर्जी से, फ्रीडम से उस जिंदगी को जीना चाहता है। तो कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम जो टीनेज में आती हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा एरोगेंट और एंगर से भर जाता है कई बार हमारा टीन। अब उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स की पावर डेवलप होगी क्योंकि वो बड़ा हो गया है। उसको लग रहा है कि मुझे फ्री छोड़ दीजिए। पबर्टी एज के बाद उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कई बार हैंडल नहीं कर पा रहा है, कई बार उसके अंदर एग्रेशन डेवलप हो रहा है, वो एरोगेंट हो जा रहा है और वो आर्ग्यूमेंट आपसे करने लगा है। तो किसी भी पेरेंट को ये अच्छा नहीं लगता है, ये बुरा लगता है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हमारे बच्चे के साथ अगर हो रही है तो उसको डांटने से, उसको क्रिटिसाइज करने से, उसके मारने से कुछ नहीं होने वाला, इससे तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लेकिन टीनेज में जो कॉमन एक प्रॉब्लम देखी गई है वो ये देखी गई है कि जैसे ही बच्चा टीनेज में आता है तो उसके अंदर थोड़ी सी एरोगेंस या एंगर इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, या फिर उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो पेरेंट्स को कई बार लगता है कि वो बहुत आर्ग्यू कर रहा है, और कई बार बच्चा करता भी है आर्ग्यू, और कई बार हमें आदत नहीं होती है सुनने की, तो हमें उसका ओपिनियन एक्सप्रेशन भी उसका आर्ग्यूमेंट लगता है। और फिर वहां पर अगर हम अपने बच्चे को डांट डपट देते हैं या उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाता है। तो इस तरीके की कॉमन प्रॉब्लम टीनेज में देखी गई है। इसी तरह से माई लाइफ माई डिसीजन वाली प्रॉब्लम, मेरे को क्या पढ़ाई करनी है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमें ज़्यादा पता है कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेटर रहेगा, इस तरीके की भी स्ट्रगल है। फ्रेंड्स, मुझे वो तुम्हारा फ्रेंड पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, उसको लगता है मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके का भी एक कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है, एक प्रॉब्लम आती है जहाँ पर बच्चे स्ट्रगल करते हैं। कई बार बच्चे टीनेज में भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, पेरेंट्स से वो एक इमोशनल डिस्टेंस बना लेते हैं और बहुत सीक्रेटिव भी हो जाते हैं, और पेरेंट्स के लिए एक ध्यान रखते हैं कि पेरेंट को ना पता चल जाए। और कुछ बच्चे कई बार क्या होता है पेरेंट्स के सामने बिल्कुल सरेंडर भी कर जाते हैं। तो ये इस तरीके की एक प्रॉब्लम आती है। जो सरेंडर भी कर रहा है बच्चा, वो भी अंदर से चाहता है कि माई लाइफ माई डिसीजंस वाला एटीट्यूड। तो ये एक प्रॉब्लम भी आप टीनेज के साथ फेस कर सकते हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप इश्यूज, अब इसमें ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन, या आजकल तो कई सेम जेंडर के लिए भी अट्रैक्शन वाले केसेस सामने आ रहे हैं कि टीनेज में बच्चों को एहसास हो रहा है। तो इस तरीके के, या फिर पेरेंट्स रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली मेम्बर्स रिलेशनशिप इश्यूज, अपने पीयर्स के साथ रिलेशनशिप के कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या तो इंटीमेसी के या फिर किसी तरह से जेलस के, पीयर प्रेशर के, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप इश्यूज कॉमनली देखने के लिए साथ आते हैं। कई बार पेरेंट्स और बच्चों की बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, कई बार फ्रेंड्स को लेकर कोई बच्चे के अंदर इंफीरियरिटी आ जाती है, कॉम्पिटिटिव नेचर डेवलप हो रहा है, कई बार इस तरह से कपल रिलेशनशिप मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला इशू आ जाता है। तो इस एज में रिलेशनशिप इशूज से भी बच्चे सफ़र करते हैं। इसी तरह से लोनलीनेस, एक अकेलापन भी बहुत वो है। अकेलापन यानी कि किसी बच्चे के दोस्त ही नहीं है। सपोज कीजिए उसको अलाउड ही नहीं है बाहर जाना, वो पेरेंट्स के अभी भी कंट्रोल में है, ना पहले गया ना अब उसको परमिशन है, उसको अकेलापन महसूस हो रहा है, या किसी के रिजेक्शन के बाद उसको अकेलापन महसूस हो रहा है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो उसको एक अकेलापन महसूस हो रहा है। तो इस एज में बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस करते हैं, और वो अंदर अंदर अकेलापन को महसूस करके कई बार घुटते भी रहते हैं, जो उनको डिप्रेशन से लेके एंग्जाइटी या हाई स्ट्रेस, उनकी जो स्टडी की परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। बच्चा इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील करता है, वो लव से डिप्राइव्ड फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है मेरा, एंड देन फिर वो बाहर किसी गलत कंपनी में भी कई बार इन्वॉल्व हो जाता है उस अकेलेपन को
के जो एहसास उसके अंदर आता है उसको दूर करने के लिए। तो इस तरीके की कुछ कॉमन प्रॉब्लम, जिसमें कि अदर प्रॉब्लम जैसे कि फिर बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो गई है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या फिर बच्चा किसी भी तरीके से कुछ भी और गलत कामों में इन्वॉल्व हो गया है, किसी भी तरीके का वो कुछ बच्चे गैम्बलिंग में, कुछ बच्चे पॉर्न एडिक्शन में, कुछ बच्चे किसी और तरीके से मास्टरबेशन में, किसी और तरीके के कुछ भी और गलत एक्ट में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस सब का बेसिकली जो बेस है वो सब यही है कि अगर कहीं बच्चे की बॉन्डिंग रिलेशनशिप इश्यूज हैं, पेरेंट्स से अच्छी नहीं है, या उसको बिल्कुल कोई फ्रीडम नहीं है, या एक्सेस में फ्रीडम है, तो वो सब इन्हीं की वजह से बच्चे के और फर्दर इश्यूज आते हैं कि उसको किसी भी तरीके का या तो एडिक्शन हो गया है। तो और कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं इसको, एक तो एडिक्शन के आ सकते हैं, या फिर जो उसको स्टडीज के इशू आ जाते हैं किसी भी तरीके से, या उसकी कुछ भी गलत कंपनी हो जाती है तो वो भी जो है, या बच्चे को किसी तरह के हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि उसको नींद नहीं आ रही है, या उसको ना मेमोरी को प्रॉब्लम आ रही है, फोकस नहीं कर पा रहा है, कुछ भी इस तरीके के इमोशनल इश्यूज भी उसको आ सकते हैं। बस उनका सबका बेस कहीं ना कहीं यही होता है जिसकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब होता है और उसको ये इश्यू आते हैं। अब मैं आपको टिप देने वाली हूँ कि आपको क्या करना है जिससे कि आप अपने टीनेजर के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्ड मेंटेन कर सकें। तो ये पेरेंटिंग टिप है। अगर आप खुद एक पेरेंट है बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि किसी के दूसरे पर्सन को भी इसकी ज़रूरत है उनके बच्चे से अच्छा बॉन्ड रखने के लिए, तो इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना है। तो समझते हैं, स्टे कनेक्टेड भाई, बच्चे से बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। कई बार क्या होता है कि इस एज में ना पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको बहुत ज़्यादा फ्री कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसे, स्कूल में क्या हुआ उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछना जो है ना भूल जाते हैं। नहीं, आपको बच्चे से कनेक्टेड रहना है, फिजिकली भी एंड सोशल मीडिया के थ्रू भी। आपको अपने बच्चे के सोशल मीडिया अकाउंट में भी बिल्कुल कनेक्टेड रहना है और उससे डे टू डे बेसिस पर भी कनेक्ट बनाए रखना है। अब कनेक्ट बनाए रखने के लिए आपको उसे टाइम देना पड़ेगा। अब टाइम निकालने के लिए आपको अपना वर्क हो सकता है थोड़ा सा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, या हो सकता है लेडीज़ को अपनी कोई किटी और तरीके की चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़े, लेकिन आपको अपने बच्चे से इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्ट बनाए रखना है। तो आपको ना इस एज में कॉमन इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस एज में आपके इंटरेस्ट में और बच्चे के इंटरेस्ट में बहुत चेंज होगा। तो कौन आपसे कनेक्टिविटी फील करता है, जिसके साथ आप कुछ कॉमन चीज़ शेयर करते हैं। तो कनेक्टेड रहने के लिए आपको क्या है, कुछ कॉमन जो होता है आपके अंदर वो कुछ आपको शेयर करना है, कोई भी कॉमन चीज़, कोई भी, ताकि बच्चा आपसे कनेक्टेड फील करे। उससे आपको एक अच्छी रेपो मेंटेन करनी है, क्योंकि कौन आपसे कनेक्टेड फील करेगा, जिससे आपकी एक रेपो अच्छी होती है, जिससे आपका बॉन्ड अच्छा होता है। तो बच्चे से किसी ना किसी बहाने कनेक्टेड रहिए, देखिए उसकी एक्टिविटीज़ पर नजर रखिए, स्कूल में उसके क्या चल रहा है, उसके फ्रेंड्स की पार्टी का क्या चल रहा है, मतलब उससे पूरा इन्वॉल्व। ये नहीं कि बिना देखे उसको परमिशन दे दिया या हाँ एकदम से उसे ना कह दिया है। दोनों ही कंडीशन बिल्कुल गलत हैं, एकदम एक्सट्रीम में है कि हर चीज़ के लिए हाँ या हर चीज़ के लिए ना कहना। उससे कनेक्टिविटी रहेगी तो आप अपनी समझदारी के हिसाब से उसे हाँ और ना भी कहने का फ्रीडम अपने पास रख पाएंगे। इसी तरह से गोइंग ऑन अ ट्रिप, बच्चे के साथ इस एज में आपको टाइम निकालकर जो है ना ट्रिप पर ज़रूर जाना है। आप ऐसा मानिए कि आपको हर 3 महीने में अपने बच्चे के साथ कनेक्टिविटी को रिन्यू करने के लिए, उस बॉन्ड को रिन्यू करने के लिए, चाहे एक शॉर्ट ट्रिप पर ही जाएं। ऐसा नहीं कि आप बहुत एक्सपेंसिव एक ट्रिप पर जाएं, आप एक शॉर्ट ट्रिप पर जाएं, बट जाइए, क्योंकि जब हम अपने वर्क से, हर चीज़ से डिस्कनेक्ट होकर अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने किसी ट्रिप पर जाते हैं, तो हमारा बच्चा एक सेफ्टी जोन में अपने आप को फील करता है और वो कनेक्टेड रहता है। उसके अंदर जो घूमने जाने की, दोस्तों के साथ इधर जाने की, नाइट आउट्स करने की और ये सारी जो क्रेविंग्स होती हैं वो सब बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं उसके अंदर। जो इस तरीके की इम्पल्स उठती हैं इस एज में एक्सप्लोर करने की और चीज़ों को, वो सारी की सारी सेटल्ड रहती है, क्योंकि आप उसको नेचुरली, क्योंकि हम सब लोग ना नेचुरल एक्सप्लोरर हैं, तो उसको वो एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी आप ही से मिल रही है, और वो भी एक सेफ जोन में जिसमें आपके बच्चे को किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। तो शॉर्ट ट्रिप्स इस तरीके की आपको एवरी 3 मंथ्स प्लान जरूर करनी है। ऐसे ही गेम प्लान, बच्चे के साथ डेली कुछ खेलिए। आपके टीनेजर बच्चे को कोई ना कोई तो गेम पसंद होगा, अदरवाइज वो क्या है कि गेम का एडिक्शन में लग जाएगा। जैसे कि अपना कोई भी उसको पबजी से लेके या कोई भी उसका एक फ्री फायर एंड ऑल इस तरीके के जो गेम्स आते हैं उसमें इन्वॉल्व रहता है बच्चा घंटों घंटों तक। आप उसके साथ कोई भी गेम हो उसमें, चाहे अगर वो मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा है या कोई फिजिकल, उसमें मीन्स उसमें ना उसको गेम्स में डाल दीजिए। जितना उसकी आप आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ में उसको डाल देंगे और
उसमें भी थोड़ा थोड़ा आप उसका साथ देंगे, मतलब खुद भी पार्टिसिपेटिव बनेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका टीनेजर आपसे वेल कनेक्टेड रहेगा एंड वो फिजिकल गेम कर करना उसकी एनर्जी ना साथ के साथ सही जगह रिलीज होती रहेगी। अगर उसके अंदर एक्सेस एनर्जी होगी जो सिर्फ उसके लाइक मोबाइल गेम पर निकल रही होगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ये देखिए कि ना एक बार क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड के यहाँ मैं गई और वहाँ पर उसके बेटे से मैंने बोला, हेलो बेटा कैसे हो आप, सब अच्छा चल रहा है? उसने कहा हाँ मासी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा बेटा और आजकल क्या कर रहे हो, क्या करते रहते हो दिन में? तो बोला मासी मैं 2 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने कहा वाह बेटा 2 घंटे क्रिकेट खेलता है। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला वेरी गुड, तूने बहुत अच्छी आदत डाल रखी है, 2 घंटे क्रिकेट खेलता है, ये बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा बेटा और क्या करते हो? बोला मासी मैं और क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बेटा क्या प्रॉब्लम है, 2 में चलो 2.5 घंटे खेल लिया करो, ये तो अच्छी फिजिकल एक्टिविटी खेलते हो। तो बोलता है मासी मेरे ना फ़ोन की बैटरी से ज़्यादा चलती ही नहीं है। हाय राम, फ़ोन की बैटरी से ज़्यादा नहीं चलती है, 2 घंटे क्रिकेट फ़ोन पे खेलता है बेटा। अरे रे 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 ये क्या हो गया? यानी कि बच्चे आजकल जो गेम्स खेल रहे हैं, जो फिजिकल गेम्स भी खेल रहे होते हैं, वो क्या कहाँ खेल रहे होते हैं? वो खेल रहे होते हैं आपके मोबाइल पर। नहीं, आपका गेम प्लान होना चाहिए बच्चों के लिए। आप उनके साथ खुद फिजिकल इन्वॉल्व होइए। आप मदर या फादर में से किसी को भी या फिर और किसी क्लोज मेंबर को अपने बच्चे के साथ अभी टीनेज में भी बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व होना है। फिर देखिए आपका टीन कैसे आपसे कनेक्टेड रहेगा और किस तरह से उसके अंदर जो एक्सेस एनर्जी इस टाइम प्रोड्यूस होती है वो रिलीज होकर और वो अपने काम में ध्यान लगा पाएगा। आगे समझते हैं वर्कआउट टुगेदर। आपको एक्सरसाइज का एक रूटीन ज़रूर अपने बच्चे के साथ बनाना है। देखिए इस एज में ना बच्चे थोड़े से कंपैरेटिवली लेजी हो जाते हैं, है ना, देर से उठना चाहते हैं और फिर अपने ही एक रूम में अलग से रहना चाहते हैं सब। लेकिन फिजिकली अगर आप बच्चे को उसको एक्सरसाइज में डाले रखेंगे, उसको वर्कआउट कराएंगे इस टाइम में, तो एक्सेस एनर्जी तो रिलीज होगी, उसकी बॉडी भी फिट रहेगी एंड उसका माइंड काम रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से वो बॉडी के लेवल पर हेल्दी रहेगा एंड उसको मेंटल कामनेस जो मिलेगी वो भी बहुत अच्छा रहे। तो अब बच्चे को आप ये बोलो, शिक्षा दो कि बेटा जाओ एक्सरसाइज करो और आप ना आराम से बिस्तर में लेटे रहो, तो ऐसा तो बच्चा करने वाला है नहीं। आप अपने बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज रूटीन प्लान कर सकते हैं, चाहे आप कोई जिम योगा सेंटर में, अदरवाइज अपने घर में ही। बेशक आप केवल 30 मिनट्स का करें, लेकिन अपने बच्चे के साथ एक वर्कआउट सेशन डेली आपका होना चाहिए। आपका टीन आपसे बिल्कुल कनेक्टेड रहेगा और इस एज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस सब से आप उसे बचा लेंगे। इसी तरह से कुछ ना कुछ नया ट्राई करना है, ट्राई समथिंग न्यू। इस एज में बच्चों को क्रिएटिविटी, क्रेजीनेस, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद आता है। उनको ऐसा लगता है कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला एटीट्यूड हो जाता है। सो ऐसे में अगर आप अपनी टीन को नया कुछ भी एक्सप्लोर करने का, कुछ नया ट्राई करने के लिए उसका इंटरेस्ट क्रिएट करते रहेंगे या खुद भी इंटरेस्ट शो करेंगे, उसको इन्वॉल्व करेंगे, तो इससे आप उसके करीब रहेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ पर आपकी नज़र रहेगी और आपके बच्चे की एनर्जी सही जगह लगेगी और आपका बच्चा हर तरीके की प्रॉब्लम से बच जाएगा। आगे समझते हैं और क्या करना है। आस्क एवरी डे हाउ दैट डे, कैसा था उनका दिन। पूछिए हर बार उनसे, हर दिन पूछिए कि उनका दिन कैसा था। पूछते ना हम, जब छोटा बच्चा होता है तो पूछते हैं आज स्कूल में कैसा रहा, क्या क्या किया। बड़े होने पर भी ये पूछना है। उनका पूरा दिन, रात को आप सोने से पहले उनको क्वालिटी आधा घंटा ज़रूर दीजिए और पूछिए उनसे आज का दिन कैसा था। अगर आपका टीनेजर के पास कोई हैवी इमोशन होगा ना तो उसको रिलीज़ करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप समझ जाएंगे उसके एक्सप्रेशन से, उसकी आईज से, उसकी वॉइस से कि कुछ ना कुछ उसके हैवी इमोशन है। और उसको अगर आप उस हैवी इमोशन के साथ सोने नहीं देंगे, उसको रिलीज़ करा कर सोएंगे, तो आपका बच्चा सुबह एकदम फ्रेश उठेगा। मीन्स उसके लिए रात गई तो फिर वो बात भी गई, ऐसा हो जाएगा। तो आपको अपने बच्चे से जब दिन का एंड होता है उस टाइम पर ज़रूर कनेक्ट होना है। उस टाइम पर भी आपको उसे गुड नाइट किस देकर ही सुलाना है। उस टाइम पर भी आप उसको एक स्वीट सी हग कर कर ही सुलाएंगे, उसको कंफर्टेबल कर कर ही सुलाएंगे। जब आप किसी से पूछते हैं ना कि उनका दिन कैसा था, तो आप उनमें इंटरेस्ट शो करते हैं और जब किसी में इंटरेस्ट शो किया जाता है तो वो बहुत ही वैल्यूएबल फील करता है, उसको कनेक्टिविटी फील होती है, उससे आपका बॉन्ड अच्छा रहता है। जब आप अपने बच्चे को इस तरीके से रात को पूछेंगे सोने से पहले और वो अपने इमोशंस अगर कुछ हैवी होंगे तो रिलीज कर देगा, तो आप देखेंगे कि आप उसकी एक साइकोलॉजिस्ट की तरह बहुत बड़ी मदद कर देंगे। तो ये आपको अच्छी आदत ज़रूर अपनानी है। इसी तरीके से उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछिए उनसे पूछिए कि उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, क्या क्या आदतें हैं, क्या प्लान चल रहा है। मीन्स उसमें इन्वॉल्व होइए। जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे उनके फ्रेंड से भी हाय हेलो प्यार से, कभी भी उनके फ्रेंड के सामने उनका कोई माइनस पॉइंट मत कहिए, क्योंकि फिर वो अपने फ्रेंड को घर पे नहीं बुलाएगा बच्चा।
वो हेजिटेट करेगा, वो चाहेगा कि आप और उसके फ्रेंड बिल्कुल अलग लग रहे हैं। फ्रेंड के सामने कभी भी उसका कंपैरिजन करना या उसकी कोई नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट कर देना, या बच्चे से ही वो करना, अरे तुम्हारे मम्मी पापा ने इतनी छूट दे रखी है, हम तो अपने बच्चे को ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी इस तरीके की फिजूल की बातें नहीं करनी है। सिर्फ उसके फ्रेंड्स के बारे में जानकारी रखनी है, एंड फ्रेंड्स के बारे में भी, और उसकी फैमिली की, किस फैमिली से वो बच्चा आ रहा है, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, ये सब चीज़ें तभी आप जो है ना कनेक्ट रह पाएंगे बच्चे से, जब आप उससे डेली बेसिस पर अदर एक्टिविटीज़ में भी कनेक्ट हैं। तो उसके फ्रेंड्स के बारे में भी जानकारी रखना, और उनके पेरेंट्स को भी अगर कोशिश कीजिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, जिससे कि आप सब लोग भी आपस में कनेक्ट रहें, आपको पता हो, क्योंकि आपका बच्चा और किसी दूसरे का बच्चा ही तो है ना, तो ना उसका बुरा हो ना आपके बच्चे का बुरा हो, तो उसके लिए कनेक्टिविटी मेंटेन करनी है। तो उसके फ्रेंड्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्सन की जैसी संगत होती है वैसे उसके चेहरे की रंगत हो जाती है, वैसे उसकी दुनिया बनती चली जाती है, क्योंकि हमारा माइंड एनवायरनमेंट से इमिटेट करता है। तो आपका बच्चा जिन लोगों के साथ रहता है, जिनके साथ घूमता है, उनकी आदतों को, उनके विचारों को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर देता है। तो उसके फ्रेंड्स के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आने वाली परेशानियों से बच सकें। इसी तरह से कभी भी अपने बच्चे को किसी के साथ भी कंपेयर मत कीजिए। कंपैरिजन किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर आपका बच्चा आपको कंपेयर करे ना कि देखो मेरे फ्रेंड के पापा के पास ना BMW है और आपके पास ये वाली गाड़ी है, आपको कितना बुरा लगेगा। देखो उसकी मम्मी ना ये पढ़ा पाती हैं, आप नहीं पढ़ा पाते हो, कितना बुरा लगेगा। उसकी मम्मा कितनी स्मार्ट दिखती हैं, आप ऐसे दिखते हो। अगर आपका भी कंपैरिजन करने लगेगा आपका बच्चा, तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा। तो कभी भी अपने बच्चे को कंपैरिजन मत कीजिए। कंपैरिजन जब भी किसी का किया जाता है तो उसको बहुत बहुत इंसल्टेड फील होता है, उसे बहुत बुरा लगता है। पेरेंट्स अनजाने में अपने बच्चों को सोचते हैं कि दूसरे से कंपेयर करेंगे ना तो ये भी बहुत मेहनत करेगा, ये भी जो ना आगे बढ़ने की सोचेगा। नहीं, आप कंपेयर कर कर उसको नेगेटिव इमोशन से भर रहे हैं, और नेगेटिव इमोशन से आदमी हैवी होता है, और हैवी इंसान जो होता है वो भाग दौड़ नहीं पाता। आप चाहते तो दौड़ाना है अपने बच्चे को, लेकिन आप उसे हैवी बना रहे हैं। एक बात बताइए, किसी बहुत हैवी इंसान को तेज दौड़ते हुए देखा है आपने? कभी भी नहीं देखा होगा। लाइट इंसान को, फिट इंसान को देखा होगा आपने दौड़ते हुए। तो ऐसे ही जो इंसान इमोशनल लेवल पर हैवी कर दिया आपने, आपका बच्चा, वो कैसे आगे दौड़ेगा, कैसे अपने आप को इंप्रूव करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो कंपेयर करने की गलती तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी सजा आपको मिल जाएगी। आपको अगर किसी बच्चे को मोटिवेट करना है तो उसे बिना कंपेयर करे भी आप उसकी खूबियों को याद दिलाकर उसे मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, उसमें अलग अपनी कुछ खूबी होती है। इसी तरीके से इंकरेज करना है बच्चे को उसकी अच्छी सेल्फ केयर के लिए। बच्चे इस एज में कुछ तो नेचुरली बहुत एक्सेसिवली सेल्फ केयर करने लगते हैं। जैसे फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, बच्चियां ना वो आईने के सामने खड़ी रहेंगी, घंटों घंटों तक अपने बाल भाएंगी, अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस हो जाती हैं, एंड खूब अच्छा मास्क लगाना, ये करना वो करना, खूब अच्छी तरीके से अपनी सेल्फ केयर करती हैं। और बच्चा जो है ना, क्या कहते हैं, बॉयज़ भी परफ्यूम वर्फ्यूम लगाना, थोड़े कपड़ों का स्टाइल अपना सेल्फ केयर मतलब काफ़ी करने लग जाते हैं। लेकिन एक राइट वे में, ये एक्सेस वे में नहीं, बैलेंस्ड वे में जो प्रॉपर हाइजीन और सेल्फ केयर करते हैं, मींस बॉडी लेवल पर भी एंड इमोशनल लेवल पर भी। बच्चे को जो बॉडी के लेवल पर, फिजिकल अपीयरेंस लेवल पर सेल्फ केयर करनी अपने आप आ जाती है, लेकिन हमें मेंटल सेल्फ केयर करनी बच्चे को इस एज में सिखानी पड़ती है। कि अगर कोई भी फ्रेंड से बात हो गई, किसी ने स्कूल में टीचर ने कुछ कह दिया, बाहर कोई बात हो गई है, कोई ऐसा वीडियो देखकर, कोई मूवी में देखकर, या किसी फ्रेंड के पास कोई सामान देखकर अगर बच्चे के अंदर कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, तो वो अपनी सेल्फ केयर उस नेगेटिव इमोशन को रिलीज कर कैसे कर सकता है, ये हमें अपने बच्चे को जरूर से सिखाना होता है। और इसकी ट्रेनिंग आप तभी दे पाएंगे जब आप अपने बच्चे से कनेक्टेड हैं और उसकी दुनिया में क्या चल रहा है आप इसको जानते होंगे। इसी तरह से गिव देम देयर फ्रीडम। इस एज में बच्चा नेचुरल फ्रीडम सीख कर रहा है, उसको उसकी फ्रीडम दीजिए, लेकिन लिमिटेड फ्रीडम देनी है। इतनी भी नहीं देनी है एक्सेस में, लेकिन हाफ फ्रीडम देनी है। उसको ये महसूस होना चाहिए कि अब वो जिस ग्रोइंग स्टेज में है वो अपने डिसीजंस ले सकता है। उससे इनिशियली गलती हो सकती है, लेकिन अगर उससे कोई गलती हुई, आपने उसे डांट दिया, उसे इतना क्रिटिसाइज कर दिया, तो आगे से उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा बिल्कुल, और वो कभी दोबारा से किसी चीज़ को सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए नेचुरली मोटिवेटेड नहीं होगा, बल्कि फियर फील करेगा। तो उसको थोड़ा तो छोटे छोटे डिसीजन लेने की फ्रीडम दीजिए, उसको अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए, उसको मर्जी से अपनी स्ट्रीम चूज
चूज करने की फ्रीडम दीजिए, उसको अपनी मर्जी से कोई एक्टिविटी करने की फ्रीडम दीजिए, बस सब लिमिट में। अपने बच्चे को अच्छा और बुरा बताकर कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है, मतलब कहाँ पर बाउंड्री बनानी है, उसकी गाइडेंस के साथ आपको उसे फ्रीडम देनी है। फिर देखिए आपका बच्चा बिल्कुल आपसे कनेक्टेड रहेगा। आगे समझते हैं। डोंट पुश योर टीन इनटू इंडिपेंडेंस बिफोर ही और शी रेडी। हम अपने बच्चे को जैसे ही वो बड़ा होता है, टीनेज में आता है, कितना बड़ा हो गया है, अब जो है ना अभी भी हम ही करेंगे क्या, इस तरीके से लाइक हम उससे चाहते हैं कि एकदम से वो इंडिपेंडेंट हो जाए, हर चीज के लिए इंडिपेंडेंट हो जाए। इंडिपेंडेंस देनी है हमें, उसे मैच्योर करना है, हमें उसे कॉन्फिडेंट बनाना है, उससे एक्सपेक्ट करना है कि वो सब कुछ कर ले। लेकिन उससे तब तक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए जब तक बच्चे की ट्रेनिंग पूरी ना हो जाए, जब तक वो रेडी ना हो जाए। आप देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हैं तो पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप ट्रेन हो जाते हैं पूरी तरह से, जब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो इस 8 से लेकर जो 13 साल वाला एज होता है, ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। क्या आपने 8 से 13 साल में अपने बच्चे को ट्रेन किया इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पूरा, या फिर उस टाइम पर तो आप बच्चे के लिए हर कुछ वही सब कर रहे थे, खुद ही उसके आगे पीछे घूम रहे थे, और फिर बस वो हाइट में बड़ा हो गया, बॉडी में वो हो गया, एज में बड़ा हो गया, तो आप उससे एकदम से रातों रात एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब वो एकदम से इंडिपेंडेंटली सारा काम करने लगे। ये आपकी गलत बात है। आपको पहले पूरा ट्रेन करना है, उसको रेडी करना है, तब उससे कुछ एक्सपेक्ट करना है। इसी तरह से ट्राई टू बी देयर आफ्टर स्कूल। भाई उनके स्कूल के बाद उनके पास अभी भी अवेलेबल होने की कोशिश कीजिए। जैसे छोटे बच्चों को ना हम पिक करने जाते हैं ना, तो कई बार हम अपने बड़े बच्चों को भी पिक करने जा सकते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है उनके स्कूल के बाद, क्योंकि एक टीन एज में बच्चा आपका अभी भी स्कूल वाली एज लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो उसके बाद भी आप उसे कई बार सरप्राइजेस लेने जाते हैं, या उसको 12th क्लास तक पिक एंड ड्रॉप में अपना ही मेंटेन रखते हैं, या अगर डेली भी मेंटेन नहीं रख सकते हैं तो कभी कभी उसको बीच में ऐसे टाइम देते हैं, उसे ड्रॉप करने जा रहे हैं, स्कूल के बाद उससे मिलने जा रहे हैं, उसे एक सरप्राइज दे रहे हैं, किसी भी एक छोटे से चाहे एक कैंडी देकर ही उसको जो है ना आप एक सरप्राइज कर रहे हैं, उसको एक नेचुरली वेलकम कर रहे हैं, और फिर रास्ते में बहुत एक्साइटिंग टॉक्स के साथ उसके साथ वापस घर आ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं उसका कैसा क्या स्कूल में, और उसके एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहे हैं, उससे कनेक्टिविटी बना रहे हैं, तो उसको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि टीनेज में भी बच्चे इस तरीके के सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी मासूमियत, उनका भोलापन बना रहता है अगर आप उनके स्कूल लेवल पर उनसे इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। इसी तरह से अपने बच्चे को अपनी ही गलतियों को सुधारना सिखाइए। अब क्या होता है कि बच्चे कई बार ना इस एज में ऐसे हो जाते हैं, अरे ठीक है कुछ की चीज़ खराब हो गई ख़त्म करो, कोई रिश्ता ऐसा हो गया ख़त्म करो उसको, मतलब कोई भी चीज़ अगर ख़राब हुई है तो अपने बच्चे को सिखाइए कि इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। मीन्स आप अपने बच्चे को लाइफ स्किल सिखाइए, क्योंकि हम सब लाइफ में इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट सीख कर ही मैच्योर होते हैं। ये एक राइट एज है जिसमें आप अपने बच्चे को किसी भी तरीके की डैमेज की रिपेयर सिखा सकते हैं। कोई मिस्टेक हुई है उसको सुधारने का, कोई रिलेशनशिप हर्ट हुआ है तो उसको रिपेयर करने का, कोई सामान हो गया है तो उसको रिपेयर करने का, कुछ भी डैमेज होता है तो वो रिपेयर किया जा सकता है। अदरवाइज बच्चे को क्या लगेगा कि जो चीज़ किसी भी तरीके से रिश्ता हो या सामान हो डैमेज हो गया उसको तो फेंक देना चाहिए, तो उससे उसकी आगे की लाइफ बहुत सफ़र कर जाएगी। लेकिन जब भी आप उसको डैमेज को रिपेयर करने की ट्रेनिंग देते हैं तो आपका बच्चा बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड और एक मैच्योर पर्सनालिटी के साथ इस वर्ड को इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस होता है, और आप एक कॉन्फिडेंट एक फ्री लाइफ जी सकते हैं कि यस एज अ पेरेंट मैंने अपना बेस्ट दिया अपने बच्चे को। इसी तरह से डेवलप इनर मोटिवेशन, बच्चे के अंदर इनर मोटिवेशन डेवलप कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पुश स्टार्ट, कुछ बच्चे होते हैं सेल्फ स्टार्ट। अगर आप हर बार बच्चे को पुश करते रहेंगे बाहर से तो कब तक करेंगे, आप भी थक जाएंगे एक दिन, और बच्चा नेचुरली अपने आप होनी है। तो नेचुरल मोटिवेशन के लिए आपको बच्चे को हर सिचुएशन को अंडरस्टैंड कराने की ट्रेनिंग देनी है, उसको समझना है कि उसके इंटरनल डायलॉग्स, उससे पूछे बेटा इस सिचुएशन में किसी के लिए भी वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा, पूछे बेटा अंदर क्या चल रहा है, उसको फिर अंडरस्टैंड करने में मदद कीजिए कि बेटा आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट चल रहा है, इसलिए आप इस काम के लिए इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा जिससे आपको नेचुरली इनर मोटिवेशन फील हो। तो उसको ये ट्रेनिंग दीजिए कि इनर मोटिवेशन अपने अंदर सेल्फ टॉक से आता है। तो जब आप उसे ये ट्रेनिंग देंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना सीख जाएगा और आपको बार बार उसे पुश नहीं करना पड़ेगा।
इसी तरह से अप्रिशिएट कीजिए उन्हें कि जब भी कुछ अच्छा काम करें। अगर आपने देखा कि आपका बच्चा कुछ भी अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, मान लीजिए उसने खाना खाकर आपका अपना प्लेट तो रखा ही, साथ के साथ किसी दूसरे का प्लेट भी रख दिया, इतना छोटे से भी एक्ट पर आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। उसने आपसे हेल्प के लिए पूछा, आप उसे अप्रिशिएट कीजिए। आपने देखा, नोटिस किया रोड पर अगर उसने किसी की मदद की, उसे नोटिस कीजिए। उसने देखा कि अपना लंच आज किसी अपने फ्रेंड के साथ उसने शेयर किया जो इमोशनली डाउन था या नहीं लाया था, छोटे से छोटे एक्ट को भी उसके अप्रिशिएट कीजिए। अगर उसका कोई एग्जाम है, टेस्ट है, वो खुद ही उठकर बैठकर पढ़ने लगा आपके बिना रिमाइंड कराए, अप्रिशिएट कीजिए। मीन्स उसके एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए। जब आप किसी भी बच्चे के टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें शायद ईगो भर सकता है, लेकिन जब आप किसी के एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो उसकी सेल्फ स्टीम, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है और उसको पता है कि एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है। अगर कोई बच्चा कभी कुछ अच्छा काम कर रहा है और वो फिर भी बिगड़ गया, तब भी आप उसके एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि उसने एक्चुअली अटेम्प्ट तो अच्छा ही किया था ना। ऐसा नहीं कि एंड रिजल्ट को ही अप्रिशिएट करना होता है। तो जब भी आप अपने बच्चे को देखें वो कुछ भी अच्छा कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट जरूर कीजिए। आगे समझते हैं। बी अ रोल मॉडल, अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल। हम है लीडर और हमारा बच्चा है फॉलोअर। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा ही फॉलोअर करेगा। तो आपको अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बनना है। आप चाहते हैं अपने टीनेजर बच्चे से कि वो सुबह जल्दी उठे, पहले आप उठिए। आप चाहते हैं कि वो हेल्दी फूड खाए, आप खाना शुरू कीजिए। आप चाहते हैं उसका वेट बढ़ रहा है, घटा ले, आप पहले अपना घटाइए। पहले रोल मॉडल तो बनिए। अगर आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे, आप चाहते हैं वो अपना मोबाइल छोड़ दे और आपसे 1 मिनट के लिए आपका मोबाइल छूटता नहीं है, आप चाहते हैं वो टीवी ना देखे, वो पढ़े, लेकिन आपके लिए टीवी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टीवी देखे बिना एक दिन खाना डाइजेस्ट नहीं होता। कैसे आपका बच्चा जो है ना वो सब चीज़ें फॉलो कर लेगा? नहीं, बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो करेगा जो वो आपको करता हुआ देखेगा। उसे रोल मॉडल बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप खुद रोल मॉडल बन जाइए ना उसके। अगर आप उसके खुद रोल मॉडल बन जाएंगे तो बस जिंदगी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, आगे समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज नॉर्मल। समझिए, इस एज में कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल है, क्योंकि बच्चा क्या है कि वो बड़ा हो रहा है, उसके अंदर मेरी मर्जी वाली एज चल रही है। तो अगर उसका डिफरेंट ओपिनियन है और थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो टेक इट इजी, ये इस एज में बिल्कुल नॉर्मल है। कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाइए मत, उसको रिजेक्ट मत कीजिए, सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करने में मदद कीजिए कि आपका और उसका पॉइंट डिफरेंट है। अदरवाइज आप हो तो एक ही यूनिट ना, लेकिन एक यूनिट में डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। सो उसको बोलिए कि आप अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही है। चलो एक विन विन सिचुएशन निकालते हैं। कॉन्फ्लिक्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा जब आप एक विन विन सिचुएशन पर आ जाएंगे। बट अगर आप ये बोलेंगे हम सही हैं तुम गलत हो, तो बच्चा एग्रेसिव डिफेंसिव हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, उससे बोला बेटा आप अपनी जगह सही हो, हम अपनी जगह सही हैं, चलो आप बैठकर बात करते हैं और फिर एक ऐसा डिसीजन निकालेंगे, एक ऐसा कंक्लूजन निकालेंगे जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। फिर देखिए कितना अच्छा बॉन्ड रहता है। ऐसे ही रिस्पेक्ट करना है उनके व्यूज़ की। कई बार क्या होता है इस स्टेज में ना, हम बच्चों से बोलते हैं अच्छा सर तुम बताना इसमें क्या है, एंड जब वो बोलते हैं अरे ये तो कोई वो नहीं है भाई। अगर उससे आपने व्यू मांगा है तो उसके व्यू को रिस्पेक्ट तो कीजिए। ठीक है, मानिए मत, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मानिए, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो कीजिए उसके व्यू की, उसको अप्रिशिएट तो कीजिए कि उसने अपनी नॉलेज, अपनी विजडम के हिसाब से सही बताया है। जब आप उसके व्यू को रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे तो क्या होगा, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपके टीनेजर का हर व्यू बहुत अच्छा हो, लेकिन एटलीस्ट आप उसका रिस्पेक्ट तो कीजिए। वो अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश तो कीजिए, वो क्यों बता रहा है ऐसा। तो जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तभी तो आपके बच्चे में वो करेज, वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्या करना है, एनकरेज करना है आपको। अगर कभी भी आपका बच्चा लो फील कर रहा है, उसको लग रहा है वो ये नहीं कर पाएगा, उसको एनकरेज कीजिए। उसको ये बताइए कि एफर्ट डालना ज़रूरी है, जीतना ज़रूरी इतना नहीं है जितना एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। उसको एनकरेज कीजिए, उसको उत्साहित कीजिए। उसके अंदर से देखिए कि क्या नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, क्या इमोशंस फील कर रहे हैं, वो क्यों इतना डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, और उन सब चीज़ों को समझ कर उसको इनक्रेज कीजिए। जब आप अपने बच्चे को इस तरीके से इनक्रेज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो दब गया था वो उभर आएगा और वो बहुत अच्छी तरीके से उस काम को करेगा और बाउंस बैक करेगा। ऐसे ही शो इंटरेस्ट। अगर आपका बच्चा कुछ आपको बता रहा है, कुछ दिखा रहा है, उसमें इंटरेस्ट शो कीजिए। अगर बच्चा आपके पास कुछ आया और आपने अपने काम में बिजी होकर उसका ऐसे टरका दिया तो बच्चा दोबारा आपके पास नहीं आएगा। अगर वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है
और आपको लग रहा है कि वो कुछ नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही, उसमें इंटरेस्ट शो कीजिए, क्यूरियोसिटी जाहिर कीजिए। किसी भी तरीके से उसकी लाइफ में आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, वो तभी अपने वर्ड में आपको एंट्री देगा, अदरवाइज वो आपको अपने वर्ड में एंट्री नहीं देगा और आप बहुत पछताएंगे अगर आप उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं तो। शेयर योर लाइफ एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आपको अपने बच्चे के साथ शेयर करने हैं। लेकिन हमारे ज़माने में ऐसा होता था और तुम ऐसा करते हो, ये वाली कैसेट बिल्कुल नहीं चलानी है। सिर्फ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस इस इंटेंशन के साथ आपको शेयर करने हैं ताकि आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंस से आपका बच्चा कुछ अच्छी सीख ले सके और आपकी गलतियों से वो भी सीख ले सके कि भाई उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है। लेकिन अगर आप अपने ज़माने से उसको कंपेयर करेंगे तो आपके टाइम में ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, आज वो पैदा ही इन सब उसके साथ हुआ है, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आप उसको हमेशा अपने ज़माने का, अपनी लाइफ का लेक्चर देकर, हम ऐसे पढ़ते थे, हम मम्मी पापा का कहना मानते थे, हम पापा के सामने ये नहीं बोलते थे, हम ये नहीं करते थे, हम वो नहीं करते थे, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अगर आपकी ऐसी नेचर है तो बिल्कुल ही मत शेयर कीजिए। और अगर आप इसको बैलेंस बनाकर, बाउंड्री बनाकर शेयर कर सकते हैं, सिर्फ अपने बच्चे को एजुकेट करने के लिए, उसको एक कनेक्टिविटी फील कराने के लिए कि हाँ टीनेज में ऐसा होता है, तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह से बूस्टिंग योर चाइल्ड सेल्फ स्टीम, अपने बच्चे को छोटी छोटी बातों पर अप्रिशिएट कीजिए। अगर उसका रंग सांवला भी है तो उसे बताइए कि वो ऐसे ही बहुत खूबसूरत है। कुछ तो ये एड कंपनी ने बेड़ा गर्क कर रखा है कि वो इस तरीके से हर चीज़ को गोरेपन से जोड़ देते हैं कि नौकरी भी लगेगी तो गोरे लोगों की लगेगी, ये लगेगी तो सुंदरता से लगेगी। तो कई बार बच्चे फिजिकल उसकी वजह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से मूवीज़ में, सीरियल्स में, टीवी एड्स में देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे मैं तो ऐसा दिखता नहीं हूँ, मैं तो ऐसी दिखती नहीं हूँ, तो उनकी सेल्फ स्टीम कई बार इस एज में लो हो जाती है अपीयरेंस, लुक्स को लेकर। कई बार आप उनका कंपैरिजन कर देते हैं किसी से, या आप क्रिटिसाइज कर देते हैं, या उसने कहीं पार्टिसिपेट किया और आपका बच्चा फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक नहीं लेकर आया तो आपने उसे क्रिटिसाइज कर दिया, तो सेल्फ स्टीम डाउन। या वो नेचुरली पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में या किसी अदर एक्टिविटी में अच्छा हो, सो उस वजह से भी बच्चे की सेल्फ स्टीम कई बार लो हो सकती है। और अगर आपने भी उसकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट नहीं किया तो उसकी लो सेल्फ स्टीम उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म कर देगी और उसे ये लगेगा कि मैं तो ज़्यादा कुछ बड़ा कर नहीं सकता लाइफ में, तो वो फिर उससे किसी स्ट्रेस में, एंग्जाइटी या डिप्रेशन में भी आ सकता है। तो लगातार अपने बच्चे की सेल्फ स्टीम को बूस्ट कीजिए, उसको एक्सेप्ट करने में मदद कराइए, उसको बताइए कि वो जैसा है अपने आप में यूनिक है और अच्छा है, और उसके एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए ताकि वो हमेशा एफर्ट डालता रहे, ना कि किसी भी एक एक्सट्रीम उसमें स्टेट में जाकर और किसी रिजल्ट के बारे में उसको बताइए कि अगर कुछ वो टॉप ही कर रहा है तो ही आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उसी वक्त ही आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर वो नहीं भी अचीव कर पा रहा है लेकिन उसने अच्छे एफर्ट्स डाले हैं तो उसको भी अप्रिशिएट कर कर उसकी आप सेल्फ स्टीम बढ़ा सकते हैं, उसको आपके पॉजिटिव वर्ड्स जो है ना हर समय हील कर सकते हैं, उसको ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। इसी तरह से अवॉइड करना है रेस्क्यू करना। अगर किसी उसमें बच्चों की झगड़ा हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर बात में आप खुद बढ़ें और हर बात में सही गलत का पूरा स्केल लेकर अपने हाथ में खड़े हो जाएं और बताएं यहाँ ये गलत था, ऐसे। उनको थोड़ा बहुत अपने आप ही अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने दीजिए। उनको अपने आप ही किसी प्रॉब्लम में अगर फंस गए हैं वो, तो उससे बाहर निकलने के लिए खुद के हाथ पैर मारने दीजिए, खुद का दिमाग लगाने दीजिए। क्योंकि अगर हर बार आप प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह कूद पड़ेंगे, हर चीज में रेस्क्यू करने लग जाएंगे, बचाने लग जाएंगे, तो बच्चे के अंदर उसकी खुद की स्किल्स कैसे डेवलप होंगी। आपके बच्चे के अंदर उसकी खुद की स्किल्स डेवलप होने के लिए उसकी खुद का दिमाग भी तो लगना चाहिए ना कि किस तरीके से प्रॉब्लम से बाहर निकले। हाँ, जब आप देख रहे हो कि बिल्कुल मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है या बच्चा किसी डेंजर में है तो डेफिनेटली आपको रेस्क्यू करना है, उसको बचाने के लिए कूदना ही पड़ेगा। बट एकदम से नहीं कि देखा कहीं पर भी और एकदम से इन्वॉल्व हो गए, एकदम फिक्स करने में लग गए। ये पेरेंट्स में बहुत आदत होती है, तुरंत एकदम प्रॉब्लम को फिक्स करने में लग जाते हैं। नहीं, पहले सफिशिएंट टाइम दीजिए, उसको खुद के एफर्ट्स डालने दीजिए। जब वो सरेंडर कर जाए और लिया लगे कि बात बिगड़ रही है, देन इन्वॉल्व होइए। इसी तरीके से बी इमोशनली अवेलेबल, इमोशनली अपने बच्चे के लिए अवेलेबल रहिए। आप फाइनेंशियली अवेलेबल हैं, आप फिजिकली अवेलेबल हैं, बट अगर आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं तो यकीन मानिए कि आपका टीनेजर अपने इमोशंस की नीड को पूरा करने के लिए कहीं बाहर इन्वॉल्व होगा। और वो बाहर इन्वॉल्व होगा तो बहुत सारी चीज़ें सफ़र हो सकती हैं, बहुत सारे एडिक्शंस उसको लग सकते हैं और हो सकता है कहीं से उसे ट्रू कुछ फीलिंग भी हो जाए। लेकिन लाइफ में अनसर्टेनिटी है तो बहुत ज़्यादा
रिस्क नहीं लेना हमें अपने बच्चों के लिए। हमें समझना है कि उनकी इमोशनल नीड हमसे पूरी हो। अगर हमारा बच्चा इमोशनली कभी हमें बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है हमारी, तो हमें अपने काम को सेक्रीफाइस कर कर भी अपने बच्चे के लिए इमोशनली अवेलेबल ज़रूर होना है। डेली उनसे इमोशंस के लेवल पर कनेक्ट होना है, उनसे पूछना है उनके मन की बात और समझना है वो बातें भी जो वो ज़बान से नहीं कह पा रहे हैं लेकिन उनका चेहरा और उनकी आंखें बता रही हैं। इसी तरह से टीच काइंडनेस, अपने बच्चों को काइंडनेस बताइए। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, वर्ड अनफेयर है बट पार्शली, इतना भी अनफेयर नहीं है। कई बार हम अपने बच्चों को इस तरीके की टीचिंग्स दे देते हैं जिससे कि वो काइंडनेस भूल जाते हैं ना। लोग सेल्फिश होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, बच के रहना, ये गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को हर चीज़ की ट्रेनिंग देनी है लेकिन इतना भी एक्सट्रीम में नेगेटिव नहीं बताना है कि वो सबके साथ मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाए या फिर लाइक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट उनके अंदर हो जाए, वो काइंड होना भूल जाए, बहुत ज़्यादा टफ हैंडलिंग करने लगे लोगों की। सो वो नहीं, बच्चों के अंदर नेचुरली एक काइंडनेस वाला एटीट्यूड आपको डेवलप करना है ताकि वो दयालुता के भाव से अपने अंदर भी पॉजिटिव इमोशन फील करें और दूसरे लोगों के लिए भी एक कंफर्ट जोन बना सकें ताकि उनसे जुड़कर लोग बहुत अच्छा महसूस करें। आगे समझते हैं। रिमाइंड देम हाउ स्पेशल दे आर, उनको याद दिलाइए कि वो कितना स्पेशल है। बच्चे के छोटे से कोई भी मोमेंट होता है आपका, उसका बर्थडे या उसने कोई स्कूल में कुछ भी अच्छा काम किया, किसी भी तरीके से उसने होमवर्क ही अपना टाइम पर कंप्लीट कर लिया है या वो फिर आपकी बात सुनकर अपनी किसी भी लाइक इच्छा को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहा है, कहीं से उसकी कोई भी आपने तारीफ सुन ली है, किसी भी तरीके से आप छोटे छोटे मोमेंट्स पर आपको स्पेशल फील कराएं, बिना किसी रीज़न के भी आप उसे स्पेशल फील कराएं। टीनेज में कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को हग करना, किस करना छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी हम किसी से फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं, छोटे छोटे उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते रहते हैं तो वो पर्सन स्पेशल फील करता है। कई बार अपने बच्चे के लिए उसकी मनपसंद डिश बनाकर उसको स्पेशल फील कराएं। कई बार बच्चे के लिए कोई चीज़ आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि उसके पास ख़त्म हो रही है तो उसे पहले से ही अवेलेबल कराकर उसको स्पेशल फील करा सकते हैं। बट ये सब चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए क्योंकि अगर आप गिफ्ट्स के थ्रू स्पेशल फील कराते हैं बच्चे को तो उससे उसकी आदत बिगड़ने के भी चांसेस रहते हैं। लिमिट में उसको अप्रिशिएट कर उसके लिए अवेलेबल होकर, उसको लग रहा है आज मम्मा नहीं आएगी लेकिन आप वहां पर अवेलेबल होकर उसको स्पेशल फील करा सकते हैं। किसी भी तरीके से उसको स्पेशल फील कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से प्रैक्टिस करना है आपको अनकंडीशनल लव। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं और कहते हैं ज़बान से कि अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बट सॉरी उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आपको एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो अच्छे नंबर लाएगा तो मेरा राजा बेटा अच्छा बच्चा, ठीक है, हर चीज़ में हाँ जी कहेगा तो अच्छा बच्चा है ना, जो बनाया है वो खा लेगा तो अच्छा बच्चा है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अनकंडीशनल लव कहने में होता है बट एक्चुअल में होता नहीं। अनकंडीशनल लव तब है जब आपका बच्चा आपकी कहीं भी बात को मना भी कर रहा है, काट भी रहा है, तब भी आप उसको क्रिटिसाइज ना कर सिर्फ उसके एक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मीन्स उसको सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो बच्चा ने किया वो गलत किया, बच्चा तो अच्छा ही है, उसको तभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके साथ ऐसा नहीं है कि उसको कुछ गलत शब्द बोलती हैं या उससे कम्युनिकेशन ब्रेक कर लिया है या किसी और तरीके से उसको क्रिटिसाइज करने लगे हैं, कंपेयर करने लगे हैं। नहीं, अगर आपका बच्चा कुछ गलती भी कर रहा है तब भी उसको वो कनेक्टिविटी आपसे फील हो रही है, वो सच बोलने की हिम्मत कर पा रहा है, उसे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं फील हो रही है क्योंकि उसे पता है कि मेरे मम्मी पापा का अनकंडीशनल लव है। उनका रिएक्शन नहीं आएगा, उनका रिस्पॉन्स आएगा। जो मुझसे हुआ है वो एक्सेप्ट करेंगे एंड देन हम उस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं, उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो ये अनकंडीशनल लव होता है जहाँ पर सामने वाले के अंदर जो है ना किसी चीज़ को डर ना होकर वो अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को भी आपसे खुलकर शेयर कर सके। इतना अच्छा अनकंडीशनल लव का हमें बॉन्ड अपने बच्चों के साथ टीनेज में मेंटेन करना है। स्पीक ट्रूथ, बच्चों से सच बोलिए। अगर आप बच्चों से सच सुनना चाहते हैं तो उनसे सच भी बोलिए। कई बार हम बच्चों से फॉल्स कमिट कर देते हैं ना, या बच्चों के सामने कुछ झूठ बोल जाते हैं तो हम उन्हें एक झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, है ना। हम दूसरों के साथ बैठे होते हैं तो कई बार कुछ बड़ी बड़ी बातें ऐसे बोल देते हैं, फिर बच्चा आसपास होता है, वो सुन रहा होता है, अच्छा इस तरह से बड़ा चढ़ा कर भी बोला जा सकता है। कई बार हम बच्चों से कुछ भी ऐसे झूठे कमिटमेंट कर देते हैं, फिर वो पूरे नहीं करते हैं तो बच्चा भी वो कमिटमेंट कर करके फिर हमसे पूरा नहीं करता है। तो अगर आपको बच्चे से पूरा कमिटमेंट चाहिए, सच सुनना है, तो आपको पहले ये उसे सिखाना पड़ेगा। इसी तरह से एक्सेप्ट करना है उनकी यूनिकनेस को। हर बच्चा बिल्कुल यूनिक है।
आप एक बात बताइए, एक मछली और एक चिड़िया का क्या कंपैरिजन है? मछली पानी में रहती है, तैरती है, और चिड़िया पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहती है, खुले आकाश में उड़ती है। अगर दोनों का कंपैरिजन करा जाएगा तो दोनों अपना अपना यूनिक टैलेंट, अपने जीवन पर ध्यान देने की बजाय इस कंपैरिजन में मर जाएंगी कि मैं खुले आकाश में, मछली सोचे कि मैं खुले आकाश में नहीं उड़ सकती और चिड़िया सोचे कि मैं पानी में क्यों नहीं इस तरह से तैर सकती हूँ, यानी कि मेरा जीवन बेकार है। नहीं, सबका अपना अपना एक यूनिक टैलेंट है। तो आपको समझना है कि हर बच्चा बिल्कुल अलग है, उसके अंदर अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस हो सकती है। कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा आर्ट में अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई लैंग्वेज में बहुत अच्छा हो सकता है, किसी को हो सकता है कि नेचर की, बायोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज हो सकता है कि कोई बहुत बच्चा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, उसको कोई बच्चा इंट्रोवर्ट हो, कोई बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो, कोई बच्चा किसी फील्ड में जाना चाहे, कोई क्रिएटिव हो, कोई कम क्रिएटिव हो। तो सब बच्चे अलग 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 तरीके के होते हैं। अब आपको ऐसा नहीं दिखाएं कि मेरा बच्चा, मतलब कि अगर वो मैथ्स, इंग्लिश, साइंस सब में एकदम परफेक्ट मार्क्स ला रहा है तो ही वो अच्छा है। हो सकता है उसका मैथ्स वीक हो, लेकिन हो सकता है वो फिजिक्स में अच्छा हो सकता है वो इंग्लिश में अच्छा हो सकता है वो ड्राइंग में अच्छा हो सकता है वो डांस में अच्छा हो, किसी और चीज़ में। तो आपको बच्चे की उस यूनिकनेस को, उसके अंदर के नेचुरल जो टैलेंट और उसका प्लस इंटरेस्ट है, उसको पहचान कर उसको उस फील्ड में ट्रेन करना है। आपको अपने बच्चे की यूनिक स्ट्रेंथ पकड़नी है, पहचाननी है और बस उसी को ट्रेन करना है। तभी आप अपने बच्चे को सही मायने में वैल्यू करेंगे और आपका बच्चा जिस टैलेंट को लेकर आया है और जिस तरफ उसका इंटरेस्ट है, जब उसको आप नर्चर करेंगे तो आपका बच्चा आपसे कनेक्टेड रहेगा और वो एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे समझते हैं। आपको लगता है कि आपके बच्चे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और आप अपने लेवल पर समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी भी ऐसे पर्सन की हेल्प ले सकते हैं जिसकी बच्चा सुनता हो, जिससे वो कनेक्टिविटी फील करता हो, जिस पे वो ट्रस्ट करता हो। अगर आपको लगता है कि आपके कोई फैमिली में ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स में ऐसा नहीं है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी है अपने बच्चे के लिए, और एक प्रोफेशनल हेल्प लेकर आपको अपने बच्चे को टाइम टू टाइम एडवाइस कराना है। वैसे भी मैं हमेशा बताती हूँ टीनेज के पेरेंट्स को कि आपको अपने बच्चे का हर 6 महीने में एक बार टीनेज के दौरान पर एक साइकोलॉजिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके टीनेज के अंदर इस टाइम पर किस तरह के इमोशनल लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं, उसका थॉट प्रोसेस किस तरीके से चेंज हो रहा है। एंड बच्चा हर 6 महीने में जस्ट एक सिटिंग अपने थेरेपिस्ट के साथ लेगा तो उससे वो जो डस्ट है वो सब ऐसे ना ब्रशअप होता रहेगा और वो एकदम से अच्छा महसूस करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना है क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि आपकी और आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ घर बैठे ही बिल्कुल अच्छी रहे, इसीलिए मैंने इतना डिटेल वीडियो बनाया है। तो आपको इस वीडियो को शेयर कर मेरे मिशन से जुड़ना है। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। खास ख्याल रखिएगा।